राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा, खूबसूरत और एक अनोखा राज्य है, जिसे राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। राजस्थान भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है। यह भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। राजस्थान इतिहास प्रेमियों, साहसिक प्रेमियों, संस्कृति प्रेमियों, वन्य जीव प्रेमियों और हनीमून के लिए एक अद्भुत स्थान है। इसलिए यह राज्य न केवल भारत में एक प्रमुख हॉलिडे डेस्टिनेशन के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि पूरे विश्व में लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राजपूत संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान अपनी जीवंत लोक नृत्य, कला, संस्कृति और संगीतों के अलावा ऐतिहासिक किलों, विशाल महलों, समृद्ध हस्तशिल्प, स्वादिष्ट भोजन और विस्तृत रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। यह राज्य आकर्षणों से भरा हुआ है, जो सभी पर्यटकों को, जिनमें सबसे अधिक देखे जाने वाले जगहों में से है जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और माउंट आबू शामिल है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इनमें विदेशी पर्यटक भी बड़ी मात्रा में शामिल होते हैं। अगर आप भी इस अद्भुत और खूबसूरत राज्य की यात्रा के लिए योजना बना रहे हैं तो निश्चित हो जाएं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और सभी दर्शनीय स्थलों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लाइक और सब्सक्राइब देखकर मुझे ऐसी ही और वीडियोस और अच्छे तरीके से बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो बात करते हैं राजस्थान के दर्शनीय स्थलों के बारे में। सबसे पहला आता है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी होने के साथ साथ जयपुर एक ऐतिहासिक नगर भी है। हरी भरी अरावली पर्वतमालाओं से तीन ओर से घिरा इस शहर को 1727 में कछवाहा महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बसाया था। उनके नाम पर ही इस नगर का नाम जयपुर पड़ा। जयपुर शहर अपने किलों, महलों और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इमारतों का निर्माण के लिए गुलाबी रंग पत्थरों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इस शहर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। हवा महल भारतीय राज्य राजधानी की जयपुर में स्थित है, जो अपनी सुंदरता और अनोखी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस 5 मंजिला महल को स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद ओस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी 5 मंजिला इमारत, जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के आकार की दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद सुंदर और आकर्षित छोटी छोटी खिड़कियां हैं। कहा जाता है कि इस महल के खिड़कियों में से राजघराने की महिलाएं ठंडी हवा का आनंद लेती थी। नेक्स्ट आता है जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक ऐतिहासिक किला है जो अरावली की पहाड़ियों पर चील का टीला पर स्थित है। इस किले में रखी जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। इस खूबसूरत किले को स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1726 में अमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। बताया जाता है कि इस किले का निर्माण पुराणों और शिल्प शास्त्र के अनुसार हुआ था। नेक्स्ट आता है अजमेर। अजमेर राजस्थान की अजमेर जिले के मध्य में स्थित एक महानगर और ऐतिहासिक शहर है, जो जयपुर से करीब 135 किलोमीटर और भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 390 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजमेर अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। इस शहर की स्थापना 7वीं सदी में राजा अजयपाल चौहान द्वारा की गई थी। राजस्थान के लगभग बीचों बीच बसा यह शहर अपनी प्राकृतिक रमणीयता और कलात्मक के लिए पर्यटकों के आकर्षण केंद्र है। नेक्स्ट आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित यह एक मस्जिद है। यह ऐतिहासिक इमारत चौहान सम्राट विशाल देव ने 1153 में बनवाई थी। यह एक सांस्कृतिक विद्यालय था। बाद में शाहबुद्दीन गौरी ने इसे मस्जिद का रूप दे दिया। कहा जाता है कि यह मस्जिद 2.5 दिन में बनी थी, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया। इस इमारत में 7 मेहराबें बनी हुई है। यह मेहराबें हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के अनूठे उदाहरण है। नेक्स्ट आता है पुष्कर झील। अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुष्कर एक दर्शनीय स्थान है। यहाँ तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी खूबसूरत पुष्कर झील के चारों ओर बहुत से मंदिर और घाट बने हुए हैं। पुष्कर को मंदिरों के शहर भी कहा जाता है।
इस शहर में लगभग 500 मंदिर है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर में लगने वाला पुष्कर मेला पर्यटकों को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट आता है तारागढ़ किला। तारागढ़ का दुर्ग राजस्थान में अरावली पर्वत पर स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह किला समुद्र तल से 2855 और जमीन से करीब 800 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण राजा अजयपाल चौहान ने करवाया था। इस किले से अजमेर शहर बहुत सुंदर दिखाई देता है और राजस्थान में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नेक्स्ट आता है उदयपुर। पिछोला झील के किनारे पर बसा उदयपुर राजस्थान का एक शहर एवं पर्यटन स्थल है जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपने सुंदर पर्यटन स्थान के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग, राजस्थान की कश्मीर, पूर्व का वेनिस के नामों से भी जाना जाता है। उदयपुर शहर की स्थापना 1559 में उदय सिंह ने की थी। अरावली पर्वतमाला से घिरे यह शहर राजस्थान का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट आता है लेक पैलेस। इस खूबसूरत जल महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1754 में पिछोला झील के मध्य में स्थित एक टापू पर करवाया था। 1950 में इस महल को एक सितारा होटल में परिवर्तित कर दिया गया। यह महल विश्व के सुंदरतम महलों की गिनती में आता है। इस महल की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है। यहाँ पहुँचने के लिए मोटरबोट, नाव आदि की सुविधा हर समय उपलब्ध रहती है। चांदनी रात में पिछोला झील में नौका सवारी का अपना अलग ही मजा है। अगला आता है गुलाब बाग। गुलाब बाग जिसे उदयपुर चिड़ियाघर भी कहा जाता है, यह 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वनस्पतियों और जीवों के प्रेमियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यह उदयपुर में पाया जाने वाला सबसे व्यापक उद्यान है। इस विशाल पार्क की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने 1881 में की थी। गुलाब बाग परिसर में एक चिड़ियाघर है जो कुछ दुर्लभ जानवरों की प्रजातियों और चिड़ियाघर के साथ साथ छोटे रेलगाड़ी, टॉय ट्रेन भी है जो इस पूरे पार्क का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट आता है जैसलमेर। जैसलमेर भारत के राजस्थान प्रांत का एक शहर है। इसे हवेलियों की नगरी और स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। इस नगर को चंद्रवंशी यादव भाटी जैसल ने 115 में बसाया था। इस शहर की तंग गलियों में पथरीले रास्तों के दानों और पीले पत्थरों की बड़ी बड़ी हवेलियां हैं जिनकी वजह से इसे हवेलियों की नगरी कहा जाता है। सूरज की रोशनी जब इन पीली हवेलियों पर पड़ती है तब ये सोने की तरह चमकने लगती है। इसीलिए इस शहर को स्वर्ण नगरी के लिए जाना जाता है। पर्यटन के लिहाज से आज यह शहर बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र तल से लगभग 224 मीटर की ऊंचाई पर थार मरुस्थल में इस शहर की अपनी ही शान है। नेक्स्ट आता है जैसलमेर का किला। जैसलमेर किले को जैसलमेर की शान के रूप में जाना जाता है। यह किला 80 मीटर की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर बना है। इसका निर्माण रावल जैसन ने 1156 में किया था। अक्खे पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल नामक 4 दरवाजे वाले इस किले के भीतर मोती महल, रंग महल, राजविलास आदि महल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ 12वीं से 15वीं शताब्दी के बने कुछ जैन मंदिर भी है जो एक दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट आता है जोधपुर। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 335 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान के अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ सूर्य का प्रकाश ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए इसे सूर्य नगरी कहा जाता है। इस शहर की स्थापना सूर्यवंशी राजा राव जोधा ने 12 मई 1459 को की थी। उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम जोधपुर पड़ा। यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे नीली नगरी या ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ दुर्ग भारत के राजस्थान प्रांत में जोधपुर शहर में स्थित है। 15वीं शताब्दी में बना यह किला शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर 400 फुट ऊंची एक पहाड़ी पर बना है। इसकी सुंदरता दूर से ही नजर आती है। इस दुर्ग की स्थापना राव जोधा जी ने मई 1454 में की थी। यह दुर्ग देश के गौरव तथा लोक संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। अगला आता है उमेद भवन। उमेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक महल है। उमेद भवन जोधपुर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी टेकरी पर बना हुआ है। इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने 1982 से 1992 के मध्य करवाया था। इस पैलेस का डिजाइन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर्स
लंदन के अध्यक्ष रहे वास्तुकार ने तैयार किया था। वर्तमान में यह पैलेस 3 भागों में बंटा है और इसके एक भाग में राजा का परिवार रहता है, दूसरे भाग में वेलकम ग्रुप का आलीशान होटल है तथा तीसरे भाग में संग्रहालय है जो पर्यटक के लिए खुला रहता है। नेक्स्ट आता है मंडोर गार्डन। मंडोर उद्यान जोधपुर का एक प्रमुख दर्शनीय पर्यटन स्थल है। मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुर था। यह पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यह गार्डन शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गार्डन 82 एकड़ में फैला हुआ है। यह गार्डन केवल साधारण बगीचे की तरह फूलों की क्यारियों, हरी भरी घास और फव्वारे का संगम नहीं है, बल्कि यहाँ जोधपुर मारवाड़ के पूर्व नरेशों की समृद्धि में कई छतरियाँ और देवल बने हुए हैं। इनमें महाराजा अजीत सिंह और जसवंत सिंह की छतरियाँ विशेष रूप से दर्शनीय हैं। नेक्स्ट आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक नगर है। यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। इतिहास में वीरों की भूमि चित्तौड़गढ़ का अपना विशेष महत्व है। उदयपुर से मात्र 112 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चित्तौड़गढ़ एक ऐतिहासिक स्थान है। देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाला चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान भ्रमण पर आए पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। बेड़च और गंभीरी के संगम के पास लगभग 500 फुट ऊंचे एक भीमकाय पहाड़ पर निर्मित यह दुर्ग 5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1850 फुट है। इस दुर्ग में भामाशाह जैसे देशभक्त और कर्णावती जैसे बहनों की गौरव गाथाएं आज भी गूंजी जाती है। इस दुर्ग में अनेक प्राकृतिक झीलों, झरने, कुंड आदि देखने लायक है। नेक्स्ट आता है राणा कुंभा पैलेस। राणा कुंभा महल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है, जहां राजपूत राजा महाराणा कुंभा ने अपनी शाही जीवन बिताया था। भारत की बेहतरीन संरचनाओं में से एक यह किला 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह महल भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है और पर्यटकों का एक पसंदीदा जगह या पसंदीदा दर्शनीय स्थल भी है। नेक्स्ट आता है माउंट आबू। समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। माउंट आबू रावली पर्वत के दक्षिणी भाग में बसा एक बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इस जगह की शांत वातावरण और खूबसूरत हरियाली पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। यह स्थान दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू के खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यह एक कृत्रिम लेक है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। यह झील चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी है। यह झील मिठे पानी की है जो सर्दियों में जम जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस झील को हिंदू देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाई थी, इसलिए इसे नक्की नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह झील पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करती है। विशेष रूप से पर्यटक यहाँ पर नौका विहार का भरपूर आनंद लेते हैं। झील के बीचों बीच बना एक टापू भी पर्यटकों का दूसरा आकर्षण केंद्र है। तो बस गाइस, ये थे राजस्थान के कुछ दर्शनीय स्थल। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो मैं आपके लिए राजस्थान के सभी दर्शनीय A to Z सभी दर्शनीय स्थलों की एक वीडियो बना कर दे दूंगा। अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट करना। जितने ज़्यादा कमेंट उस वीडियो के लिए आएंगे उतनी ही जल्दी मैं राजस्थान के सभी दर्शनीय स्थलों पर एक वीडियो बनाऊंगा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान घूमने का सही समय। राजस्थान में घूमने के लिए ऐसा माना जाता है कि राजस्थान घूमने की सही समय नवंबर से फरवरी का महीना बहुत अनुकूल है, लेकिन आप पूरे साल में कभी भी राजस्थान घूम सकते हैं। गर्मियों के मौसम में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ती है जो घूमने के लिहाज से बिल्कुल अनुकूल नहीं है और रात के समय भीषण ठंड के कारण यहाँ यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ राजस्थान की यात्रा करें। तो बस गाइस, ये थे राजस्थान के कुछ दर्शनीय स्थल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आपको टूरिस्ट प्लेसेस चाहिए या ट्रिप गाइड वीडियो चाहिए, जिस भी प्रकार की आप वीडियो चाहोगे मैं उसी प्रकार की वीडियो उसी स्थान पर आपके लिए बनाकर दे दूंगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र।